ग्रामर होता है हमारा, एप्पल का स्पेलिंग, जैसे प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, आपका जो ग्रामर है, जैसे आपके रीजनल लैंग्वेज में जो भी, जैसे मराठी में बाराखड़ी होती है, लाइकवाइज हम क्या करते हैं, स्पेलिंग्स ग्रामेटिकली उसे क्या करते हैं, मेक करते हैं। सो हमने वो एक्सपीरियंस से, लर्निंग से ये किया है, गेन किया है कि दिस साइन, दिस फॉर्मूला इज इम्पैक्टेड लाइक दिस। मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना, सो मशीन लर्निंग, दैट मीन्स कंप्यूटर ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। आपने मशीन लर्निंग का कोई भी एक, सपोज एक जैसे अल्गोरिथम्स होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे अल्गोरिथम के बेस पे हम मॉडल्स में जनरल एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी कि मैंने डायरेक्टली आगे जंप किया है, ठीक है। सो जैसे एक फॉर्मूला से हमने लर्न किया कि मुझे ये कैलकुलेशंस करना है, मल्टीप्लिकेशंस मीन्स मल्टीप्लाई करना है, एंड जो भी मेरा आउटपुट है दैट इज इक्वल टू मॉडल, जो आपने मॉडल किया है, ठीक है। सो ये एक्सपीरियंस लर्निंग है। कंप्यूटर्स जैसे ह्यूमन सोचता है, एक्सपीरियंस से लर्न करता है, लाइकवाइज कंप्यूटर ने भी गेन किया है कि जो भी आपने उसे डेटा दिया है उसने वो ट्रेन करके रखा है। ट्रेन करके रखा है मतलब क्या किया है उसने, वो एक्सपीरियंस से अज्यूम किया है कि इसका आउटपुट इस तरह से होगा, इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से होगा, प्रेडिक्शन इस तरह से होगा। लाइकवाइज प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग इन मशीन लर्निंग, ठीक है। So machine learning definition is a system of computer algorithms that can learn from examples through self improvement. हम जैसे फर्स्ट में, सेकेंड में हम अपने आप में जो भी इम्प्रूवमेंट करते गए, हमने पहले क्या किया, वन सिंगल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन किए, देन डबल नंबर्स के किए, ट्रिपल नंबर्स के किए। लाइकवाइज कंप्यूटर्स में भी कुछ इनोवेशंस होते गए, कुछ एडिशंस होते गए, एंड उसने एक्सपीरियंस से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके, एक्चुअली कंप्यूटर में सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने आप नहीं हुआ है, वो किसने किया है, यूजिंग साइंस, ह्यूमंस ने किया है। सो दिस इज मशीन लर्निंग, हमने पहले भी पढ़ा है बट ओनली बुक में एज अ साइंस, जो थियोरेटिकली पढ़ा है हमने, उसे हम अभी एक्चुअल लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर ये कर सकता है, कंप्यूटर बाइनरी कैलकुलेशंस कर सकता है, कंप्यूटर इतने सारे हाई टास्क कर सकता है, बहुत डेटा एक साथ यूज करके उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि 10 लोगों का काम कंप्यूटर एक कंप्यूटर करता है, वही थिंग अभी इम्प्लीमेंट करके क्या किया है, वो एज अ डेली लाइफ टास्क कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ओपन कर दिए। जैसे मशीन लर्निंग का जो एप्लीकेशन है, हम डेली लाइफ में कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हैं, एनी एग्जांपल्स? मैम गूगल मैप। ओके, और बहुत सारे एप्लीकेशंस है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यस, आप जो कार यूज करते हो ऑटोमेटिकली होती है, सो सेल्फ ड्राइविंग कार इज ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ ए मशीन लर्निंग। और आप घर में यूज करते हो, जैसे यस, एलेक्सा मैम। सीरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट्स है। आजकल आप रिमोट नहीं ढूंढते हो, जस्ट वॉइस असिस्टेंस चाहिए आपको टीवी में भी। दिस इज ऑल एप्लीकेशंस ऑफ ए मशीन लर्निंग। So, machine learning is a system of a computer algorithms that can learn from examples through self-improvement without being explicitly coded by a programmer. Machine learning is a part of artificial intelligence that combines data with statistical tool to predict and output. What is mean that कि machine learning एक artificial जो main technology है, that is artificial intelligence. Machine learning is a subset of artificial intelligence. Again, deep learning is a subset of AI and ML. Deep learning जो आप स्पेशली इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हो, ठीक है। सो जो अपने अभी स्पैम ईमेल डिटेक्शन, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ ए मशीन लर्निंग।
सो मशीन क्या करता है, ऑल डेटा कंबाइन करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। पहले तो प्री प्रोसेसिंग होता है। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे रिसाइज हो गया, ऑल डेटा विल बी सेम साइज। सपोज इमेज है आपके पास, इमेजेस का जो भी क्या बोलते हैं हम, सेगमेंटेशन है, उसका जो भी पिक्सेल वैल्यू है वो यूनिक होता है। देन उसे लेबल करते हैं। लेबल करने के बाद सपोज उसका बैकग्राउंड, अगर आपने कुछ डेटा सेट, इमेज डेटा सेट देखा होगा, तो उसका बैकग्राउंड, साइज और जो भी उसका सेगमेंटेशन है, दिस ऑल आर इक्वल। सब इमेजेस का इक्वल होता है, तभी वो यूनिक डेटा सेट होता है। अदरवाइज आपको ऐसे फ्रैगमेंटेड डेटा सेट कहीं नहीं मिलेगा कि कुछ इमेजेस छोटे हैं, कुछ इमेजेस बड़े हैं, या फिर सपोज आपका टेबुलर डेटा है तो उसमें कुछ वैल्यूज है, कुछ मिसिंग है, ऐसे कुछ नहीं होता है। सो प्री प्रोसेसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मशीन लर्निंग अल्गोरिथम्स। सो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम, एक्सेसिंग डेटा सेट एंड देन प्री प्रोसेसिंग, देन लेबलिंग, रिसाइज, अल्गोरिथम यूज करते हैं। अल्गोरिथम यूज करके उसे ट्रेन करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस हम आपका एक मॉडल रेडी करते हैं। जो मॉडल अभी सेव हो गए, सपोज मैंने एक अल्गोरिथम, अभी अल्गोरिथम हम आगे पढ़ेंगे। सपोज मैंने रेसनेट 50 यूज करके एक मॉडल ट्रेन कर दिया। अभी मॉडल ट्रेन कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं वैसे इमेज डेटा अपलोड करती हूँ, तो मेरे जो पीसी है, मेरा जो ये मशीन लर्निंग है, उसे पता है कि इमेज को प्रोसेस कैसा करना है, उसे रिसाइज कैसे करना है, बिकॉज ये टास्क वो फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा है। सपोज अभी मैंने बोला, मैंने एक डेटा सेट आपको ये कर दिया एंड देन मैंने बोला कि चलो इस पे एक क्लासिफिकेशन मॉडल रेडी करो। होगा ये पॉसिबल? जिसको पहले से आता है शायद वो कर सकता है, बट सपोज जिसके लिए, जिसको पता ही नहीं है कि मशीन AIML क्या है, मशीन लर्निंग कैसे यूज करना है, या फिर पाइथन में मुझे डेटा कैसे एक्सेस करना है, ये पता ही नहीं है, वो करेगा ये टास्क? नो मैम। नो, बिकॉज क्या है कि मुझे पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा। आप क्यों एनरोल हुए हो, कि आपको पता चले, आपको लर्न करना है, आपको ट्रेन करना है, राइट? अगर आप ट्रेन होते हैं तो ही आप कुछ आउटपुट दिखा सकते हो, राइट? सो दिस इज मॉडलिंग। मैंने आपको ट्रेन किया, देन आपने उस पर डेटा पे कुछ प्रोसेस किया, आपने कुछ आउटपुट शो किया, दिस इज बीइंग अ मॉडल। नेक्स्ट टाइम सपोज आपके पास कौन सा भी प्रोजेक्ट आता है, आपको कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने ये टास्क ऑलरेडी किया है, मुझे इसका नॉलेज है। आप कौन सा भी डेटा सेट लेके उस पर मॉडल ट्रेन कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो, राइट? सो दिस इज ऑल प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग। वही करता है मशीन लर्निंग भी। एक डेटा लेता है, उस पर प्री प्रोसेसिंग करता है, एल्गोरिथम्स अटैच करता है। एल्गोरिथम्स आर नथिंग बट सम रूल्स। कुछ हमारे जैसे फॉर्मूले, हमने मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये करना है, वो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी का एक पर्टिकुलर फार्मूला है, रिग्रेशन करना है तो रिग्रेशन का एक पर्टिकुलर फार्मूला है, ठीक है? सो ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेशन करके ही आप कुछ आउटपुट वो पर्टिकुलर टास्क में कर सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना है तो मुझे मशीन लर्निंग के अल्गोरिथम्स दैट आर नथिंग बट अ फॉर्मूलाज, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन, रिग्रेशन, ये फॉर्मूलेस पढ़े हैं, वैसे ही मुझे अल्गोरिथम्स पता होना चाहिए, तब भी मैं मशीन लर्निंग का आउटपुट दे सकती हूँ। So first thing, data pre-processing. Second thing is learning algorithms of a machine learning. अगर आपको machine learning के algorithms पता है, then only you can create a model, train that model, और then after अगर आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है, ट्रेन हो गया मतलब क्या है कि सपोज एक जो मैंने बोला था कि इमेज डेटा है, इमेज डेटा में सपोज 4 फ्रूट्स का डेटा है मेरे पास, एप्पल है, पपाया है, और सपोज ऑरेंज है, ग्रेप्स है। ये चारों फ्रूट्स क्लस्टर्ड फॉर्म में वो डेटाबेस में है, ग्रुपिंग नहीं है, राइट? सारे इमेजेस वन फोल्डर में है रखे हुए। सपोज वहाँ पे 1000 है, 2000 है, 1,00,000 है, नो इश्यूज। मुझे क्या चाहिए, जस्ट कि एप्पल के फोल्डर में एप्पल चाहिए,
जो ग्रेप्स का फोल्डर है उसमें ग्रेप्स के इमेज चाहिए। सो ये मशीन लर्निंग कैसे करेगा, उसे आपको पहले बताना होगा। क्या बताना होगा उसे? सिखाना होगा ना उसे। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 + 2 = 4, प्लस का साइन है, दैट मीन्स यू हैव टू डू एडिशन, राइट। सो अगर स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, सो एप्पल के कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके वो उससे लर्न करेगा। ये इमेज देखते कि दिस इज एप्पल। ग्रेप्स का कुछ फीचर आइडेंटिफिकेशन करके वो क्या करेगा, वो अपने आप से लर्न करेगा कि दिस इज ग्रेप्स। सो इसके लिए हमें उसे पहले ट्रेन करना पड़ता है। जो भी आपका मॉडल है, मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करना मतलब उसे एक सिखाना ही है कि इसे एप्पल कहते हैं, इसे ग्रेप्स कहते हैं, इसे ऑरेंज कहते हैं, लाइकवाइज। ठीक है। सो जो मेरा डेटा है, सपोज 100 या 1000 इमेजेस, मेरे 4000 इमेजेस है। सब फोल्डर में कितने होने चाहिए? 4 फोल्डर है मेरे पास, 1000 250. 1000 पर फ्रूट, राइट। ओके, All right. Yes. हाँ। सो देन आफ्टर मुझे क्या करना है, मॉडल को ट्रेन करना है। अभी सपोज मेरा प्री प्रोसेसिंग खत्म हो गया है कि मैंने उसे रिसाइज कर दिया है, मैंने उसे लेबल कर दिया है, मैंने उसे 4 फोल्डर में डिवाइड भी कर दिया है। ठीक है, अभी ट्रेन करना है। ट्रेन करना है तो क्या करें, ये सारा मैन्युअली होगा। ठीक है, ट्रेन करना है मतलब मशीन का मॉडल ऐसे मुझे बनाना है कि वो मॉडल में जब से रन करूँगी, जैसे ही आपका रन करना मतलब क्या है कि जो कोड मैंने लिखा है पाइथन जुपिटर नोटबुक में, उसे मैं जैसे ही रन करती हूँ तो मेरा आउटपुट क्या है, मेरा पर्पस क्या है कि क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना है मुझे, राइट। कि जो भी 4 तरह के फ्रूट्स है मेरे पास, उसे क्लासिफाई करना है, लेबल करना है, प्रेडिक्ट करना है कि दिस इज एप्पल, दिस इज ग्रेप्स। ये प्रेडिक्ट करना है, क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन के लिए मुझे ट्रेन करना है, 4000 इमेजेस मेरे पास है। तो ट्रेन करने के लिए मैं ज़्यादातर 80-20, 70-30 या 90-10, अगर आपके पास इमेजेस बहुत ज़्यादा है तो यू कैन यूज इमेजेस डेटा सेट का बोल रही हूँ मैं। आपका डेटा सेट कौन से भी फॉर्मेट में हो सकता है, इट विल बी टैबुलर, इट विल बी इमेजेस, या फिर कुछ वेदर्स का डेटा होता है वो अलग होता है थोड़ा सा, ऐसे। ये सारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कौन सा भी डेटा टाइप हो। ठीक है, तो ट्रेन करने के लिए आपको एक तो परसेंटेज सिलेक्ट करना है, 70-30, 80-20 या फिर 90-10। अगर आपने वहाँ पे और ये लिखा आपने ट्रांसफर लर्निंग के लिए मुझे ट्रेन करना है डेटा, ये फंक्शन लिखा, तो भी वो ऑटोमेटिकली ट्रेन करता है, बिकॉज ये अल्गोरिथम उसमें ऑलरेडी सेट है कि वो आपका डेटा बाइफरगेट कर देता है। जो भी डेटा है आपका, सपोज एप्पल का फोल्डर है, एप्पल का फोल्डर मेरा 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। वन विल बी ट्रेनिंग डेटा, सेकेंड वन बी टेस्ट डेटा, और यू कैन से वैलिडेशन डेटा। जो 20% का जो छोटा डेटा है मेरे पास, वो वैलिडेशन होगा, जो मैंने क्या किया है उसे ट्रेन करके रखा है। तो क्या करता है मतलब वो 20% डेटा में मैंने उसे लर्न करके रखा है कि ये ग्रेप्स है, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेन डेटा वो लर्न करेगा कि अगर ऐसा शेप, ऐसे ग्रैन्यूल्स, ऐसे जो भी है, ऐसा इमेज दिखता है, दैट मीन्स दिस इज अ ग्रेप्स। वो ऐसे फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है। सो वो ट्रेनिंग डेटा के बेस पे आपका जो अदर 80% टेस्ट डेटा है उसे टेस्ट करेगा, उसका क्लासिफिकेशन करेगा और उसका एक्यूरेसी F1 स्कोर क्या है, ये जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा। आज टेंशन मत लो, जस्ट जनरल लेक्चर है, क्या क्या प्रोसेस होता है ये मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, पीपीटी में से कुछ नहीं बोल रही हूँ, जस्ट मशीन लर्निंग में क्या है ये है। सो ट्रेन हो गया, देन अकॉर्डिंग टू दैट 20% डेटा उसने हमें 80% क्लासिफाई कर दिया, रिजल्ट दे दिया कि दिस इज योर क्लासिफिकेशन डेटा, दिस इज एप्पल, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, जो भी आपके फ्रूट टाइप्स थे उसने वो क्लासिफाई कर दिया।
ठीक है। सो एमएल हम जो भी मेन पर्पस हमारा होता है कि क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होगा इसमें? प्रेडिक्शन इज द मैम हाईएस्ट पार्ट प्रिडिक्शन ऑफ। हाँ बोलो। प्रिडिक्शन इट मीन्स लाइक मैम जैसे हम जिस भी एल्गोरिदम का यूज करके हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया है, इट्स कॉल्ड एज पास्ट एक्सपीरियंस डेटा। एंड राइट। मॉडल ट्रेन होने के बाद जब वो न्यू अनसीन डेटा से जब उसको मैच करते हैं, देन इट्स कॉल्ड एज प्रिडिक्शन मैम। Right. So classification and prediction are two important tasks. Okay. So application of a machine learning is typical machine learning task is to provide a recommendation. जैसे हमने ट्रेन टेस्ट में किया, जो हमारा ट्रेनिंग टेस्टिंग वाला डेटा था उसने उसे प्रेडिक्ट किया, क्लासिफाई किया कि दिस इज सो, ऐसे किया कि दिस इज एप्पल, दिस इज पपाया, लाइक उसने क्या किया, रिकमेंड किया एंड उसे क्लासिफाई कर दिया। सो मेन टास्क ऑफ मशीन लर्निंग इज रिकमेंडेशन, प्रोवाइड रिकमेंडेशन। देन जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप फेसबुक, नेटफ्लिक्स, कुछ भी जो भी आप देखते हो, जैसे जो भी सोशल साइट्स है, सपोज आपने फेसबुक पे कुछ जो सारे गाँव पे के वीडियोस आते हैं, आपने वो रोज देखते हो सपोज, तो आपको सजेशन भी वैसे ही आ जाते, वैसे ही वीडियोस आ जाते। आप कुछ शॉपिंग वाले वीडियोस देखते होगे तो आपको सजेशन वैसे ही आते हैं। जितना मतलब आपका जैसे स्क्रीन टाइम है, आप क्या देखते हो, इस पे वो एआई आपको सजेस्ट करता है आपके अदर वीडियोस। ठीक है। लाइक एग्जाम्पल फॉर दोज विद अ नेटफ्लिक्स अकाउंट, ऑल रिकमेंडेशन ऑफ मूवीज और सीरीज आर बेस्ड ऑन द यूजर्स पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा। जो भी आप पास्ट में आपका जो भी हिस्ट्री है उससे वो लर्न करता है एंड लाइक वाइज वो आपको रिकमेंडेशन देता है। Then third application is a tech companies use unsupervised learning to improve the user's experience by personalizing recommendations. Okay. Next is types of machine learning. Supervised and unsupervised are two types of machine learning. Supervised में क्या होता है, जनरली लेबल डेटा होता है, एंड अनसुपरवाइज में होता है अनलेबल डेटा। ये मेन डिफरेंस है सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज में। सुपरवाइज लर्निंग, द मॉडल इज ट्रेन ऑन द लेबल डेटा, which means each training example is paired with an output label. Examples include prediction categorical labels like spam detection. Second one is regression, like predicting continuous values like house price, stock market, gold rate, likewise. ठीक है। सो रिग्रेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आपके पास लेबल डेटा होता है। लेबल डेटा मीन्स क्या है कि दिस इमेजेस आर ऑफ एप्पल्स, दिस इमेजेस आर ऑफ पपायास, ये है आपका लेबल डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग में होता है कि द मॉडल इज ट्रेन ऑन द अनलेबल डेटा एंड नीड्स टू फाइंड स्ट्रक्चर इन द इनपुट डेटा। कि जैसे बहुत सारे क्लस्टर्स है आपके पास, जैसे सपोज पपाया, सॉरी एप्पल जो है, एप्पल बहुत सारे, सपोज एक कैरेट में अपाया पड़े, सॉरी एप्पल्स पड़े हैं एंड वो बंच ऑफ एप्पल्स, क्लस्टर्स ऑफ एप्पल्स, ये इमेज आपके पास है। तो आप उसमें सिंगल एप्पल का फीचर पर्टिकुलरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सो दिस इज क्लस्टर डेटा, दिस इज अनसुपरवाइज लर्निंग। मशीन लर्निंग में उसे फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए वो पर्टिकुलर इमेज होना चाहिए। अगर आप डेटा देखते हो तो वो, जैसे सपोज इमेज, मैं इमेज के बारे में बोल रही हूँ, इमेज डेटा है तो उसका बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं होता, बैकग्राउंड प्लेन होता है, जस्ट दैट ये होता है पर्पस कि मशीन लर्निंग में वो इमेज का जो फीचर है वो एक्चुअली यूज़ करना चाहिए, उसे वो फीचर एक्सट्रैक्शन करते आना चाहिए। इसलिए वो पर्टिकुलर इमेज में ज़्यादातर बैकग्राउंड या फिर मेस पिक्चर हम लेते नहीं है। यूनिक पिक्चर है, उसका बैकग्राउंड क्लियर है और वो सारे यूनिक रिजोल्यूशंस के हैं।
So clustering is an example of unsupervised learning, that is grouping similar data points together. Example is customer segmentation, or you can say there is one carrot, or there are in that carrot lot of apples are there. Second is dimensionality reduction, reducing the number of features. Example, principal component analysis. This is also an example of unsupervised learning. अभी मशीन लर्निंग एंड ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है? क्या होता था ट्रेडिशनली? हम मशीन को डेटा प्रोवाइड करते थे, उसके साथ कुछ वैलिडेशंस लगाते थे। जो अपने पहले एप्लीकेशन, सपोज हमारा एक ईआरपी है, ठीक है, ईआरपी में एक जो हमारा है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में हम कुछ वैलिडेशंस लगाते थे। सपोज वो एम्प्लॉय अभी छोड़ के गया है या करंटली उसके कंपनी में अवेलेबल है, तो जो भी रूल्स हम सेट करते थे वो मैन्युअली करते थे। वो सब हम वैलिडेशंस करके लगाते थे कि अगर स्टूडेंट क्या है कि एम्प्लॉय डेटा इज फ्रॉम करंट ईयर्स, देन ओनली रजिस्ट्रेशन फ्रॉम विल गेट ओपन। ऐसे कुछ वैलिडेशंस हम मैन्युअली वहाँ पे इंसर्ट करते थे, एंड देन वी विल सीन फॉर एक्चुअल आउटपुट। सो डेटा पे हम सब वैलिडेशंस लगाते थे, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जो कुछ आउटपुट है वो हमें मिलता था। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ए प्रोग्रामिंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है? क्या होता है मशीन लर्निंग में? हम डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं? डेटा एंड आउटपुट। मतलब क्या होता है इसका? मतलब मैम, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम डेटा सेट के साथ हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या है वो भी देते हैं ये पेयर करके। राइट, दैट मीन्स ट्रेन एंड वैलिडेशन डेटा, ट्रेन एंड टेस्ट डेटा, ये हम दो फोल्डर में उसे डिवाइड कर देते हैं फॉर अ ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है। तो हमने ये सारा आउटपुट एंड इनपुट दोनों दिए उसे, दोनों सेट किए उसे, एंड on that data he will process and will suggest some rules that suppose next जो डेटा हमारा आएगा तो उसमें रूल्स ऑलरेडी, उसमें वैलिडेशंस ऑलरेडी सेट है, रूल्स ऑलरेडी सेट है। वो जस्ट ट्रांसफर लर्निंग के लिए वो जो ऑलरेडी सेटेड मॉड्यूल है वो यूज़ करेगा, वो कुछ एरर नहीं दिखाएगा। बट सपोज फर्स्ट टाइम ये टास्क आपको से देते हो, जैसे मैंने बोला कि मैंने आज डेटा दिया आपको, अगर सपोज आपको मशीन लर्निंग पता नहीं है तो आप वो टास्क नहीं कर सकते। लाइकवाइज सिमिलर, बिकॉज जो भी मशीन लर्निंग है क्या है कि ह्यूमन जैसे थिंक करने की पावर है, बस, अदर कुछ नहीं है। जो भी ह्यूमन ने प्रोसेस करके रखा है वही मशीन लर्निंग कर सकता है। AI चैट जीपीटी आपने यूज़ किया होगा, सिमिलर है ये। So how does machine learning works? Machine learning is the brain where all the learning takes place. Okay? The way the machine learns is similar to human being. जैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से और ट्रेनिंग से सीखता है, सिमिलरली मशीन लर्निंग भी ट्रेनिंग से एंड हिस्टोरिकल डेटा से सीखता है। Humans learns from experience. Similarly, machine learns from historical data or past data. The more we know, the more easily we can predict. Similarly, जैसे आपने जितने इपॉक आप एडिशन करते हो, जितने टाइम आप वो मॉडल्स को ट्रेन करते हो, उतने टाइम, उतने परसेंटेज में उसका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। लाइकवाइज द मोर वी नो, द मोर इजीली वी कैन प्रेडिक्ट। जितना आप ट्रेन करोगे उतना एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा। बाय एनालॉजी, when we face an unknown situation, the likelihood of a success is lower than known situations. Machines are trained of the same. जैसे ह्यूमन सोचता है, ह्यूमन पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है, लाइक वाइज मशीन लर्न करता है। जितना ट्रेनिंग आप उसे करोगे, जितना ट्रेन आप उसे करोगे, उतना एक्यूरेसी इंक्रीज होता जाएगा। To make an accurate prediction, the machine sees an example, that means historical data.
When we give the machine a similar example, it can determine the outcome. जैसे आपने मॉडल ट्रेन करके रखा है, ये टास्क उसने ऑलरेडी पास में किया हुआ है, तो नेक्स्ट डेटा आप जब देते हो तो विदाउट showing any warnings, he will accept that data and will show outcome what you want. However, like humans, the machine has difficulties predicting if it feeds a previously unseen example. सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि अगर आपको मशीन लर्निंग पता नहीं है तो आप टास्क नहीं कर सकते, वैसे ही अगर पास्ट डेटा ट्रेन नहीं है, मॉडल ट्रेन नहीं है मशीन लर्निंग में, तो ही कांट डू एनीथिंग. The core objective of a machine learning is learning and interface. First of all, the machine learns through the discovery of a patterns. This discovery is on made on the use of data. One crucial part of the data scientist is to choose carefully which data to provide to the machine. A feature vector is the list of attributes used to solve a problem. फीचर वेक्टर मीन्स क्या होता है? फीचर एक्सट्रैक्शन. जैसे एप्पल, उसने कैसे आपने जो ट्रेनिंग डेटा दिया है उसके बेस पे वो लर्न करता है कि दीज आर फीचर्स ऑफ ए एप्पल्स. The machine uses fancy algorithm to simplify reality and transform this discovery into a model. Therefore, the learning stage describes and summarizes the data into a model. What is means कि डेटा आया, प्री प्रोसेसिंग किया, अल्गोरिथम्स कुछ उस पर अटैच किए, देन उसे ट्रेन किया एंड यू हैव क्रिएटेड अ मॉडल. सो डेटा इज कन्वर्टेड इनटू मॉडल. नेक्स्ट टाइम आप जब भी यूज करते हो ये मॉडल यूज करते हो. डेटा इज अ बैकएंड, बट आपका मॉडल अभी ट्रेन हो गया है. नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली ये ट्रेन मॉडल ट्रांसफर लर्निंग के लिए, सपोज आप पेपर राइटिंग करते हो, एकेडमिक्स राइटिंग होता है आपने? यस मैम. पेपर, हाँ, पेपर पब्लिकेशंस होता है. सपोज किसी ने ऐसे समझो कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया. व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी डेटा? प्राइमरी It's डेटा क्या होता raw है? data to be collected. बाय whom? Raw data to be collected, that's called primary data. Okay, that means you have first collected this data by your own. ठीक है, आपके स्टडी के पर्पस के लिए आपने वो फील्ड विजिट करके कुछ जो भी आपका रिलेटेड एरिया होगा उससे आपने वो पर्टिकुलरली खुद आपने कलेक्ट किया है वो डेटा. दैट इज योर प्राइमरी डेटा. आपने जो सेकेंडरी डेटा दैट इज अवेलेबल ऑन प्लांट विलेज, कैगल, लाइकवाइज, ये आपने यूज नहीं किया, आपने खुद से कलेक्ट किया है, बनाया है उसे. दिस इज योर प्राइमरी डेटा. जब कोई प्राइमरी डेटा करता है तो वो बहुत ऑफ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि उसे पेपर बनाते हैं और वो खुद के नाम से पब्लिश करते हैं. ठीक है, सपोज आपने एक डेटा कलेक्ट किया और आपने वो पब्लिश कर दिया. दैट इज डेटा इज योर ओन. ठीक है, ओन बाय यू. सपोज ओन बाय, क्या था नाम, नोमिता. ठीक है, तो आपका जो डेटा है आपने पेपर में पब्लिश कर दिया. देन आफ्टर उसमें क्या किया आपने कि डेटा पब्लिश ऐसे ही होता नहीं कि सपोज आपने वेदर का डेटा कलेक्ट किया और वेदर का डेटा पब्लिश कर दिया, ऐसे नहीं होता. जब आप डेटा पब्लिश करते हो तो उस पर आपको कुछ तो ट्रांसफर लर्निंग या फिर प्री प्रोसेसिंग करना होता है. प्री Yes, प्रोसेसिंग ma'am. किया, हाँ, तो प्री प्रोसेसिंग करने के बाद आपने कुछ उस पर मॉडल, जो भी आपके डेटे की एक्यूरेसी है, वैलिडेशन है, आपका डेटा वैलिडेटेड है, ये आपको प्रूव करना पड़ता है कि यस दिस डेटा इज वैलिड फ्रॉम दिस रीजन. आपने फिर उसे कुछ अल्गोरिथम्स लगा के कुछ मॉडल ट्रेन किया, उसकी एक्यूरेसी आपने वैलिड की एंड देन आफ्टर ओनली यू कैन पब्लिश दैट डेटा. सो ये जो डेटा है ये ट्रांसफर लर्निंग के लिए. अभी आपने ये डेटा पब्लिश कर दिया, सपोज कल में ये डेटा के अराउंड कुछ पेपर लिखना है मुझे, वो डेटा मुझे चाहिए, तो मैं आपको साइड करके जो डेटा यूज़ कर रही हूँ उसका जो मॉडल आपने प्री ट्रेन करके रखा है
वही मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकती हूँ, राइट। कि जैसे सपोज आपने जो भी वेदर डेटा है, क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन कुछ भी किया था, जो भी मॉडल ट्रेन है, मैं वहाँ से आगे प्रोसेस करूँगी। मैं भी फिर क्यों प्री प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग, मॉडल, क्लासिफिकेशन, ये सारे प्री टास्क मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने आपने ऑलरेडी जो पब्लिश किया है वो मॉडल मैंने डायरेक्टली मेरे यूज़ के लिए, मेरे पेपर राइटिंग के लिए मैंने यूज़ किया। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, आपका प्री ट्रेन मॉड्यूल मैंने डायरेक्टली मेरे पर्पस के लिए यूज़ किया। दिस इज अ ट्रांसफर लर्निंग मॉडल। सो जब भी आप कोई मॉडल ऐसे ट्रेन करके रखते हो, तो जो हम हिस्टोरिकली प्री ट्रेन मॉडल्स हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपने रेसनेट डाला कि रेसनेट का एल्गोरिथम मुझे नहीं लिखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री ट्रेन है। मैं क्या करूँगी, जस्ट मॉडल का नाम लिखूँगी मेरे प्रोजेक्ट में कि मुझे ये एल्गोरिथम यूज़ करना है, तो वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने पाइथन, जुपिटर में कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे तो ऐसे आता है। सपोज मैंने वो प्रोजेक्ट, सॉरी, मॉडल का नाम लिख दिया एंड वो मेरे कोड में, स्क्रिप्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पे जैसे हम कोड स्क्रिप्ट रन करते हैं, नीचे आता है देखो कि मॉडल इज डाउनलोडेड फ्रॉम दिस एंड दिस साइट। जनरली गिटहब वगैरह ऐसे साइट्स आते हैं कि जहाँ से ये प्री ट्रेन मॉडल सेव है एंड ही इज डाउनलोडिंग। अल्गोरिदम्स नहीं लिखना है, मैं क्या करती हूँ, प्री ट्रेन मॉडल्स यूज करती हूँ। जैसे प्राइमरी डेटा वालों ने वो प्री ट्रेन करके रखा है एंड दैट कैन यूज फर्दर फॉर ए ट्रांसफर लर्निंग बाय एनी अदर वन. So for instance, the machine is trying to understand the relationship between an individual wage and the likelihood to go a fancy restaurant. It turns out the machine finds a positive relationship between wage and going to high-end restaurant. वो रिकमेंडेशन देता है। आपका जो भी हिस्टोरिकल है, आपका जो भी पास्ट है, हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल Ma'am, the है। screen is not visible. ओके, व्हाट हैपेंड? Your screen is not visible. Is it visible now? No, ma'am. Just a second. I will share again. Yes, ma'am, it is visible. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, सो मशीन लर्निंग सजेशंस देता है डिपेंड ऑन योर हिस्टोरिकल सर्चेस. So learning phase and learning path in machine learning is like training data set, then after feature extraction or feature vectors, you can say feature extraction, after apply some algorithms and create a model. जैसे मैंने बोला कि आपने प्री ट्रेन डेटा, प्राइमरी डेटा प्री ट्रेन करके रखा है, उसमें मॉडल लगाया है, उसका वैलिडेशन पब्लिश किया है आपने, उसका वैलिडेशन क्रॉस चेक किया है एंड देन यू हैव पब्लिश्ड अ मॉडल बाय योर ओन. सो ये अगेन नेक्स्ट जो स्टेप है कि कोई भी बंदा इसे डायरेक्टली यूज कर सकता है. So these are trendy examples of machine learning like ChatGPT, Siri, Alexa, Google Assistants, personal recommendation on social screen like Netflix, Spotify, Amazon. Self-driving cars is also a example of a machine learning. Healthcare में है IBM, Watson Health, Google DeepMind. Fraud detection में PayPal, Visa card, Mastercard. All are the examples of a machine learning. So ChatGPT is a NLP, बट ओपन AI, कोडेक्स, जेमिनी, जो भी जितने भी AI है, these are examples of NLP. इमेज एंड वीडियो रिकॉग्निशन में है गूगल फोटोज, फेसबुक स्पेशल रिकॉग्निशन, अमेजॉन रिकॉग्निशन.
लाइकवाइज वॉइस रिकॉग्निशन में है, जैसे हमें गूगल असिस्टेंट, गूगल वॉइस सर्च, सीरी एंड अदर जो भी है एंड्रॉयड के, गूगल गूगल टॉक की है ना, गूगल वॉइस सर्च। कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन में है जेडेक AI, लाइव पर्सन, इंटरकॉम। साइबर सिक्योरिटी में आते हैं डार्क ट्रांस, साइग्लांस, फायर आई। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ AI/ML। So any doubts in today's session? ये जनरल ओवरव्यू था मशीन लर्निंग का। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट पॉइंट वाइज। ओके, सो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है ये आपको पता चल गया, ठीक है। वो उसका प्रोसेस कैसे होता है ये भी आपको पता चल गया, राइट ना। यस मैम। यस मैम। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। हाँ, इंटरएक्टिवली पार्टिसिपेट रहो, मतलब जो भी है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इन बिटवीन यू कैन आस्क मी। मैम आई हैव वन क्वेरी। यस। मैम बेसिकली हमने लर्न किया था टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। टू टाइप्स के मशीन लर्निंग होते हैं अभी, जैसे कि आपने बताया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन सुपरवाइज। लर्निंग होते हैं। हेलो। राइट राइट, स्पीक। यस मैम। मैम इस प्रीवियसली भी हमने मशीन लर्निंग के टाइप्स लर्न किए थे, तो मैम हमने 4 टाइप्स लर्न किए थे, एक्सेप्ट सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। फर्दर 2 टाइप्स, रेनफोर्समेंट एंड सेमी सुपरवाइज्ड। Reinforcement. यस मैम, एंड सेमी Reinforcement, yeah, सुपरवाइज्ड okay. मशीन लर्निंग। हाँ, एक्चुअली दिस कोर्स वाज एक्चुअली जो भी आपने पढ़ा होगा तो वो थेरोटिकल मशीन लर्निंग का होगा। हमें क्या करना है कि हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना है, राइट। यस मैम। आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है ना। सो मेरा जो एक फोकस रहेगा वो बेसिकली जो मुझे प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है। सो उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, रीइंफोर्समेंट वगैरह जो थर्ड वगैरह टाइप है वो मैंने निकाल डाला। मुझे डेटा से रिलेटेड क्या आपको पढ़ाना है, यही मेरा मेन मोटिव है। ओके। सो मशीन लर्निंग का थ्योरी में हम डीप नहीं जाने वाले, हम मशीन लर्निंग का जस्ट ओवरव्यू एंड हमारा मेन फोकस जो है वो प्रोजेक्ट पे रहेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें प्रोजेक्ट में मिलेगा। यस प्रोजेक्ट ऐसे मैम नहीं है कि जैसे ही आपने डेटा सेट किया और 1-2 दिन में हो गया, ऐसे नहीं होगा ना। अल्गोरिदम्स भी मेन है, अल्गोरिदम्स मुझे चाहिए। यस। सो यू आर राइट कि आपने है टाइप है, मुझे भी बताया रीइंफोर्समेंट वगैरह, बट मेरा जो मेन मोटिव है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे है। यस मैम। सो थियरी ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। जो भी मुझे प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा लेना पॉसिबल होगा ना हम ट्राई करेंगे, क्योंकि थियरी आप वैसे भी कॉलेज में पढ़ते हो, बट एज अ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, इम्प्लीमेंट, हैंड्स ऑन होना चाहिए। वैसे भी आप 7 सेमेस्टर में हो आप अभी आप, सो आपका ये जो है कैंपस ड्यूरेशन है। सो आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करो। थियोरेटिकल वैसे भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, या फिर आपने जो बोला है पढ़ा ही है आपने, AI/ML वगैरह 3rd ईयर में होता ही है, राइट। यस। हाँ बोलो, और कौन बोल रहा था। यस मैम, आई वाज आस्किंग दैट रीइंफोर्समेंट लर्निंग का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में उतना एप्लीकेशन नहीं है मतलब। आपका प्रोजेक्ट कौन सा है। नहीं मतलब मैम जनरली पूछ रहा था ऐसे ही। नहीं, एक्चुअली कि जो सर ने मुझे आपने स्पैम ईमेल डिटेक्शन का चाहा है ना शायद, स्पैम ईमेल डिटेक्शन पे करना है ना आपको प्रोजेक्ट। यस मैम।
ओके, सो जो मेन रीइंफोर्समेंट है एक टास्क है, बट डेटा से रिलेटेड क्या है? लेबल डेटा एंड अनलेबल डेटा। ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि व्हाट इज लेबल डेटा, व्हाट इज अनलेबल डेटा। लेबल डेटा में क्या होता है? क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन, ठीक है। एंड अनलेबल में क्या होता है? क्लस्टर फॉर्म में डेटा है आपके पास। सपोज एक इंडिविजुअल इमेज है एंड सेकंड वन इज अ ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर, सपोज एप्पल्स। सो क्लस्टर फॉर्म में फीचर एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सो हमें जस्ट मुझे डेटा के टाइप्स पे फोकस करना था। री इन्फोर्समेंट आपको चाहिए तो मैं थेरोटिकली पढ़ा दूंगी, बट आई डोंट थिंक कि मैंने अभी तक अल्गोरिथम्स में वहाँ कभी मतलब मॉडल ट्रेनिंग में कभी यूज़ किया है उसे। ये भी मैं यूज़ नहीं करूँगी आगे जाके, बस मुझे जस्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए कि दिस इज सुपरवाइज लर्निंग, दिस इज अनसुपरवाइज लर्निंग, और ये लेबल डेटा है या कौन सा डेटा है? अनलेबल डेटा है, स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड। यस मैम। यस। ओके, सो जो बैकग्राउंड में ज़्यादातर थ्योरी पार्ट है ना, वो आप खुद से मतलब ये ज़्यादातर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट पे फिर हमारा फोकस कम हो जाएगा। सो जो जो इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं सारा कवर कर लूँगी, डोंट वरी। कि मुझे अल्गोरिदम चाहिए तो अल्गोरिदम मैं कुछ छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि विदाउट अल्गोरिदम यू कैन ट्रेन द मॉडल। सो कल क्या है आपके पास? सिलेबस है क्या? सिलेबस है आपके पास? यस मैम। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? AIML इंट्रोडक्शन, ML algorithms, ठीक है। पाइथन आता है सबको? यस मैम। So, आपने शायद सारा मतलब हो गया आपका, ठीक है। कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे थ्योरी, थोड़ा सा फास्टली लेंगे हम लोग, देन प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा यूजफुल वही रहेगा आपके लिए, ठीक यस है। मैम। अगर तो भी कुछ प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए तो यू कैन सजेस्ट मी, ठीक है। यस मैम। मैम, तो मैम नोट्स भी मैम शेयर कर सकते हो ग्रुप में? यस यस, श्योर श्योर, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। यस मैम, और एक डाउट था मुझे। हाँ बोलिए। मैम आपने बोला कि आपके लेवल पे ये सब उतना यूज नहीं होता, तो मुझे ये जानना था कि पूरे एडवांस्ड लेवल में कौन से एल्गोरिदम्स एंड टेक्निक यूज होते हैं। बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स होते हैं। अभी आप तो बेसिक क्लासिफिकेशन रिग्रेशन एल्गोरिथम्स भी हमने पढ़े नहीं है। एडवांस में जैसे एल्गोरिथम हम मिक्सअप करके आउटपुट कैसे इंक्रीज एक्यूरेसी होती है, F1 स्कोर कैसे इंक्रीज होता है, ये चेक करते हैं। जैसे यस मैम। सपोज हमने क्लासिफिकेशन के लिए SVM यूज़ कर दिया, CNN यूज़ कर लिया, हम आगे हाँ। जाके क्या करते हैं? CNN प्लस SVM प्लस रिग्रेशन, ये यूज़ करके मेरा आउटपुट कितना इंक्रीज हो सकता है, एक्यूरेसी कितनी इंक्रीज हो सकती है, दैट आई विल चेक। यस मैम। सो मेरा तो PhD लेवल का काम है। सो इसमें हाँ। यही हम अल्गोरिथम मिक्सअप करते रहते हैं, फिर किससे मेरी एक्यूरेसी बढ़ती है, दैट आई विल चेक। यस मैम। सो बेसिकली आपको पहले एक एक जो बेसिक एल्गोरिथम्स है वो यूज़ करने हैं क्लासिफिकेशन के लिए। देन आफ्टर जैसे आप सपोज कि मेरा कुछ फीचर है, सपोज एक मेरा इमेज आ गया है, उस पर मुझे जैसे एक्सरे का फोटो होता है ना, एक्सरे से फोटो से मुझे वो फीचर एक्सट्रैक्ट करने करके उसमें क्या मतलब वो बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है वो मुझे लर्न करना है। कुछ
पेड़ का जैसे लीव्स ले लिया, फ्रूट का एक लीव ले लिया, एक फ्रूट ले लिया, उसमें फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके उसमें कौन सा डिसीज आया है, कितना परसेंट कंटेमिनेटेड है ये फ्रूट, कितने परसेंट हेल्थी है, ये सारा चेक करने के लिए मुझे बहुत सारे एल्गोरिथम्स यूज करने पड़ते हैं, राइट। यस जैसे मैम। मुझे फर्स्ट डेटा क्लासिफाई करना है, दैट आई विल यूज जस्ट एनी नॉर्मल एल्गोरिथम एंड यस योर डेटा इज क्लासिफाइड, बिकॉज ये मशीन लर्निंग ने क्या किया है, पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करके रखा है, ये ऑलरेडी उसमें सेव है। सो जैसे ही आप लेवल इंक्रीज करते जाओगे वैसे ही आपका टास्क बढ़ते जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। बट AI ML इज वेरी पॉपुलर फील्ड राइट नाउ एंड उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छे हैं, कौन से भी फील्ड में जाओ फिर। क्या मैम अभी एनी अदर कॉन्क्रीट क्वेश्चंस? कॉन्क्रीट सोचे नहीं है कि कौन से फील्ड में जाना है। अभी तो लाइक जितना एज मच नॉलेज एज पॉसिबल ये कर रहे हैं, गैदर एंड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बस। आई थिंक बट फोर्थ सेमेस्टर में आपका इलेक्टिव होता है, तो सेवन सेमेस्टर में आपका इलेक्टिव है, तो दैट मीन्स यू हैव डिसाइडेड योर स्लॉट और फेज साइड ना। सो जो यस मैम। आप इलेक्टिव लेते हो उसी के अकॉर्डिंग आपके कैंपस होगे एंड अगला डायरेक्शन भी वैसे ही होगा ना। हम्म। हम्म। सो सो यू आर ऑन द वे राइट नाउ। यस मैम। कंप्यूटर में यही है कि जितना आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलोगे उतना आप सरवाइव करोगे, अच्छे से सरवाइव करोगे। जितने आप बैकएंड पे जाओगे उतना आपका जो हम बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं हम, पैसे पे जैसे जॉब लेवल भी आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा। सो यस। यही ट्राई करना है कि लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलते रहो, हर 6 मंथ में नया टेक्नोलॉजी आता है मार्केट में, उसे लर्न करो, उसे एक्वायर करो एंड स्टार्ट ऑन दैट वे। यस कंप्यूटर मैम। में यही होता है, हम एक फेज पे नहीं टिके रह सकते। आज AI ML है, सपोज 2 साल बाद और कुछ आ जाएगा। अभी अगर आप लॉकडाउन के पहले बोलते तो AI ML किसी को पता नहीं था, ChatGPT किसी को हाँ। पता नहीं था, यस हम्म। मैम। यस मैम। बट 2-3 साल में इतना मार्केट उसने एक्वायर कर लिया है कि हर कोई AI ML के ब्रांच खोल के बैठा है अभी, कॉलेजेस वाले भी। हाँ। वैसे ही है कंप्यूटर में, ट्रेंड की खत्म ही नहीं होता, हर 6 मंथ में नया ट्रेंड आ जाता है। बट आपको जस्ट क्या करना है, आपको नए ट्रेंड के साथ चलते रहना है। यस मैम। सो AI ML तो अभी सोच लो 5-10 साल के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको तो आपका पाथ सेट है, आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हो। और कैंपस में यस। ज़्यादातर अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, सो ट्राई इन दैट वे। आपके पास प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट है, आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, दैट इज उनको पता है कि इनको इंटर्नशिप आती है, मतलब ये बंदों ने कुछ तो किया है इस पे, इनको प्री नॉलेज है, लाइक दीज आर प्री ट्रेन मॉड्यूल्स, यू आर प्री ट्रेन मॉड्यूल्स फॉर देम। सो वो क्या करेंगे, जस्ट ट्रांसफर लर्निंग के लिए आप लोगों का यूज करेंगे। यस मैम। एवरीवेयर इज मशीन लर्निंग। ओके ओके, टुमारो 11 AM, ठीक है, नोट्स में शेयर कर दूंगी। यस मैम। मैम वैसे तो हम प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग हैंड्स ऑन मैम कब से स्टार्ट करेंगे? जैसा ही थियरी लिटिल बिट खत्म हो जाता है, बेसिकली प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जो अभी से भोजपुरी प्रोसेसिंग मैंने बता दी है कि ट्रेन टेस्ट आपको यस पता मैम। है कि क्या करना है, ठीक है। तो अल्गोरिदम आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अल्गोरिदम जैसे ही मेरे खत्म हो जाते हैं, वी कैन स्टार्ट साइड बाय साइड प्रोजेक्ट। ओके मैम। ओके चलो बाय, हैव अ नाइस डे।
थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। हैव अ ग्रेट डे। सेम।